आदि मध्य अंत के श्रेष्ठ पाठ का राज जानकर, श्रेष्ठ पाठ बजाकर श्रेष्ठ आत्मा बनने की, सदा अपने श्रेष्ठ संकल्प की विधि को अनुभव करने की, सदा सहज योगी के साथ प्रयोगी आत्मा बनने की, सदा संकल्प की शक्ति के द्वारा सभी शक्तियों को बढ़ाने की, मन और बुद्धि पर नियंत्रण रखकर सदा प्रयोगी बच्चा बनने की अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। अंतिम 84वां जन्म, संगम योगी जन्म, ब्राह्मण जन्म, सर्व खजानों के सागर परमपिता परमात्मा से मिला हुआ जीवन है। इसलिए सागर परमात्मा सर्व खजाने खुद देते हैं ताकि हम सब पुनः अपने ओरिजिनल सशक्त स्वरूप में लौट सकें। समझते रहें कि वे हमें जो भी खजाने देते हैं वो सब यूज़ करने के लिए है, उनसे सर्व प्राप्तियाँ करने के लिए देते हैं। विल पावर से संपन्न भव का वरदान प्राप्त करने को कहते हैं। इच्छा शक्ति से फिर से हम समर्थ अनादि आदि स्वरूप में लौट सकते हैं। अद्भुत स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन करने की जिम्मेवारी देते हैं मीठे परमात्मा। इसलिए सर्व शक्तियों को खजानों के रूप में हम आत्माओं को देते हैं और पुनः समझते रहें कि उन पावर्स को रोज़ की परिस्थितियों में यूज़ करो और सशक्त बनो। ड्रामा की स्वीटनेस संगम युग में है, जब स्वीटेस्ट गॉडफादर ड्रामा में प्रवेश करते हैं और सर्व तरह की कड़वाहट को ख़त्म कर हम आत्माओं को पुनः स्वीट बनने की विधि बताकर स्वीट बनाते हैं प्रैक्टिकल में, और फिर स्वीट साइलेंस होम में लेकर जाते हैं। भूल भुलैया का सारा राज, हम कौन हैं, किसके हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे भिन्न भिन्न शरीर लेकर भिन्न भिन्न वर्णों से गुजरते हुए गिर गए और फिर से कैसे उठ सकते हैं, फिर से सतोगुनी सतयुगी बन सकते हैं, वो भी पुराने शरीर में रहते हुए, पुराने रावण राज्य के वायुमंडल में रहते हुए। इसकी प्रॉपर विधि बताते हैं, मदद करते हैं युक्तियों से, विधियों से, ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से। जो विधि पूर्वक खजानों को यूज़ करता है, जो श्रीमत पर एक्यूरेट चलता है, वो स्वीट आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर फिर से पास विद ऑनर की डिग्री प्राप्त करता है और ड्रामा से विदाई लेता है। ड्रामा हम अविनाशी आत्माएं बनाती हैं, इसलिए ड्रामा अविनाशी हो जाता है, ये फिर बदल नहीं सकता है। खूबसूरती ड्रामा में इस ब्राह्मण जन्म की है, जब हमें सर्वशक्तिमान परमात्मा से बहुत सारी पावर्स मिलती हैं, विल कर देते हैं प्रभु सारी पावर्स, जिससे कि विल पावर आ जाती है। इच्छा शक्ति से फिर हम जब भी चाहें इस शरीर के बंधन से न्यारे कर्मातीत स्थिति में स्थित हो सकते हैं। समझ मिलती है कि हम आत्माएं न्यारी हैं, मालिक हैं। सत्य परमात्मा ने हम आत्माओं को निमित्त बनाया है श्रेष्ठ कार्य के लिए। स्मृति से मन बुद्धि को एकाग्र करने की समझ देते हैं। पावर्स को यूज़ कर जब हम सब मन बुद्धि को एकाग्र करने में कामयाब हो जाते हैं, तब उसे विल पावर से संपन्न होना कहते हैं। इच्छा शक्ति से हम आत्माएं स्वयं को सर्व बंधनों से मुक्त करते हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान विल पावर से संपन्न बन भव का वरदान और टाइटल प्राप्त करते हैं। दिलाराम परमपिता परमात्मा का दिल से बनकर दिल से ईश्वरीय सेवा करने से परमात्म दुआएं मिलती हैं। ईश्वरीय सेवा सभी को सत्य से परिचित कराती है, सत्य से जोड़ती है, सुख देती है, शांति देती है, सुकून पहुंचाती है। इसलिए दिल से की हुई सेवा से मिल रही परमात्म राहत दुआओं का दरवाज़ा खोल देती है। दुआएं ही अवस्था को श्रेष्ठ बना देती हैं, उड़ती कला का बना देती हैं। दिलों को आराम देने वाले परमपिता परमात्मा कहते हैं, दिल से सेवा करो। ऊंचे से ऊंचे बाप के हम सब बच्चे आत्माएं, ऊंचे धाम की रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, होलीएस्ट हाईएस्ट आत्माएं हैं। हम आत्माएं अनादि काल में परम धाम में ऊंचे से ऊंचे बाप के समीप रहने वाली आत्माएं हैं। आदिकाल में सर्व प्राप्ति स्वरूप देव आत्माएं हैं। तन मन धन और जन चारों ही स्वरूप में श्रेष्ठ हैं, सदा संपन्न हैं। मध्यकाल में पूज्य आत्मा हैं, हमारे जड़ चित्र पूजे जाते हैं। मध्यकाल में भी हाईएस्ट और श्रेष्ठ हैं। वर्तमान अंतकाल में भी इस संगम युग में हम परमात्मा के संग पाठ बजा रहे हैं, तो परमात्मा का संग मिलने से, मर्जीवा बनने से श्रेष्ठ आत्मा बन जाते हैं।
शिव पिता परमपिता परमात्मा और आदि आत्मा ब्रह्मा की साकारी और आकारी पालना मिलती है, उच्चतम शिक्षा भी मिलती है और सतगुरु द्वारा श्रीमत लेने के हम अधिकारी भी बन जाते हैं। तो वर्तमान में भी हम हाईएस्ट हैं। भूल भुलैया के इस खेल में दे समझने की भूल कर दे अभिमान में आकर दे अभिमान की कमी कमजोरियों को यूज़ कर हम लोएस्ट बन जाते हैं, तुच्छ बन जाते हैं, कौड़ी तुल्य बन जाते हैं, अपने से पूरी तरह विस्मृत हो जाते हैं और देह के नाम रूप लेबल्स के साथ खुद को जानने लग जाते हैं। झूठ को सच समझकर झूठे बन गए थे, पुजारी बन गए, खुद को प्रभु से बहुत दूर कर दिया, अपवित्र विकारी बन गए। सत्य परमपिता परमात्मा, सदा जागती ज्योत परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को अज्ञानता की बेहोशी से बाहर निकाल कर अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और अंतकाल के हाईएस्ट और श्रेष्ठ होने का राज बताकर फिर से हाईएस्ट बनने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए बीच बीच में हम आत्माओं से पूछते हैं कि हाईएस्ट और श्रेष्ठता का रूहानी नशा रहता है सदा। समझ देते हैं कि इन स्मृतियों को इमर्ज करो, मन में, बुद्धि में, इन प्राप्तियों को दोहराओ, पक्का करो। समझ देते हैं कि जितना हम इन स्मृतियों को इमर्ज रखेंगे उतना इन स्मृतियों से सदा रूहानी नशा कायम रहेगा, खुशी होगी और शक्तिशाली बनेंगे। हाईएस्ट आत्मा फिर से हमको बनना है, इसलिए पूछ रहे हैं प्रभु कि इतना हाईएस्ट आत्मा बने हैं। प्रभु ने तो स्मृतियाँ दिला दी, लेकिन क्या निश्चय पक्का हो गया है कि हम ही हाईएस्ट श्रेष्ठ बने थे कल पहले और अभी भी बने हैं और सदा बनते रहेंगे? पक्का निश्चय होगा तो यकीनन फिर से बनेंगे ज़रूर। भिन्न भिन्न शरीरों के रोल करती हुई आत्माओं में माताओं की स्थिति दयनीय होती है जब सत्य परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं। इसलिए उन्हें प्रभु ने साक्षात्कार कराकर उठाया, अपना बनाया और वे भी बड़ी निर्भयता से प्रभु की बनी और वफादारी से ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनी और प्रभु से अतीन्द्रिय सुख, शांति, खुशी की प्राप्ति की। ये अंत तक कायम रहना चाहिए। इसलिए माताओं से पूछ रहे हैं अव्यक्त बाप दादा कि क्या वे खुशी के झूले में झूलती हैं, नशा रहता है? बाप हमारे लिए आए हुए हैं, सदा एक रस अविनाशी रूहानी नशा रहना चाहिए। आशा रखते हैं प्रभु कि उनके चेहरे सदा ही रूहानी गुलाब दिखाई देने चाहिए, सदा खिले हुए पुष्प की तरह होने चाहिए, क्योंकि गॉडली यूनिवर्सिटी का मुख्य आकर्षण ही ये है कि जिन्हों को समाज गिरा हुआ समझते थे, तुच्छ समझते थे, वही आत्माएं जो हैं ईश्वरीय कार्य के निमित्त बनी हैं और पूरी जिम्मेवारी से निभा रही हैं। श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बन बड़ी सहजता से हर कार्य करवा रही हैं और कर रही हैं। परमात्मा द्वारा बनी हुई आत्माएं माताएं हैं, इसलिए साधारण नहीं है। परमात्मा वरदान इन्हों को चला रहा है, तो ये रूहानी नशा सदा दिखाई देना चाहिए। हर आत्मा जो प्रभु का बनती है वो महत्वपूर्ण है ईश्वरीय कार्य में। इसलिए जब एक की महिमा करते हैं बाप दादा तो दूसरे के संकल्प नहीं चलने चाहिए, इसका ध्यान बहुत रखना है। इसलिए प्रभु जी समझ देते हैं कि पांडव भी महत्वपूर्ण है, समझ देते हैं कि नया ज्ञान है, नया सिस्टम है, इसलिए माताओं को आगे रख प्रभु ने उन्हें ढाल बना दिया है। माताएं बहनें पांडव सभी की राय से मिलजुल कर हर कार्य निर्विघ्न चल रहा है। समझ देते हैं कि प्रभु ने ईश्वरीय कार्य के लिए सभी को निमित्त बनाया है, सभी अपनी अपनी जगह पर अपने अपने तरीके से महत्वपूर्ण हैं। इसलिए व्यर्थ संकल्प न चले, निर्विघ्न रहना है, मन के मौन में रहना है, ज्ञान सागर के तले में जाना है और नए नए अनुभवों के रतन लाने हैं। पहले भी इशारा दिए हुए विषय पर जिससे हमारा वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बनता है, उस तरफ हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं बाप दादा। समझ देते हैं कि सबसे बड़ा श्रेष्ठ शक्तिशाली खजाना संकल्प का खजाना है। ये हमारी सबसे बड़ी शक्ति है जो हम आत्माओं के पास है। एहसास दिला रहे हैं कि ये बहुत बड़ी शक्ति है। संकल्प तो सभी के पास है, लेकिन श्रेष्ठ शक्ति, शुभ भावना, शुभ कामना की संकल्प शक्ति, मन बुद्धि को एकाग्र करने की शक्ति सब हमारे पास ही है। समझ देते हैं कि जितना आगे बढ़ते जाएंगे, जितना इस संकल्प शक्ति को सेवा में लगाकर जमा करते जाएंगे, व्यर्थ नहीं गवाएंगे, उतना इससे श्रेष्ठ परिवर्तन करने के कार्य में हम मददगार बनेंगे। समझ देते हैं कि संकल्पों को व्यर्थ गवाने का कारण है व्यर्थ संकल्प। समझ देते हैं कि कलयुग खत्म होने वाला है, इसलिए कलयुग व्यर्थ है। कलयुगी तरीके से सोचना व्यर्थ है।
निराकार परमपिता परमात्मा समर्थ हैं, समर्थ दुनिया स्थापन करते हैं। इसलिए समर्थ ही सोचना है, क्योंकि समर्थ ही सार्थक होना है। समझ देते हैं प्रभु कि जैसे स्थूल धन को इकोनॉमी से जो यूज़ करते हैं वो सदा ही संपन्न रहते हैं। व्यर्थ गंवाने वाले तो धोखा खा लेते हैं। ऐसे ही श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प भी धन है, शक्ति है। उनमें इतनी ताकत है, जो हम बार बार समर्थ संकल्प करते रहेंगे तो हमारी कैचिंग पावर, वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। समझ देते हैं कि ये शुद्ध संकल्प का खजाना कायदे से यूज़ करो तो ऐसा कार्य करेगा कि कोई भी आत्मा के वाइब्रेशन स्पष्ट कैच होंगे। समझ देते हैं कि साइंस के साधनों से भी स्पष्ट और श्रेष्ठ हम आत्माओं की कैचिंग पावर है, जो एकाग्रता की शक्ति से बढ़ेगी। समझ देते हैं प्रभु जी कि विनाशी साइंस का आधार तो ख़त्म होना है। जिस तरह सब साधन लाइट के आधार से चलते हैं, तो आज हैं, कल नहीं भी हैं, उपलब्ध होंगे, परंतु आध्यात्मिक लाइट जो आत्म लाइट प्रभु जी से मिलती है वो तब भी कार्य करेगी जब सारे साधन कार्य करना बंद कर देंगे। नज़दीक और दूर के वाइब्रेशन सब सहज ही कैच कर सकेंगे। समझ देते हैं कि एकाग्रता की शक्ति, मन बुद्धि दोनों ही एकाग्र हो तब कैचिंग पावर होगी, जिसे बहुत अनुभव करेंगे। समझ देते हैं कि संकल्प सदा निस्वार्थ, स्वच्छ, स्पष्ट हो तो बहुत क्विक अनुभव कराएंगे। समझ देते हैं कि साइलेंस की शक्ति के आगे साइंस झुकेगी ज़रूर। इसलिए बाप दादा फिर से अंडरलाइन करा रहे हैं कि अंतिम स्टेज, अंतिम सेवा संकल्प शक्ति द्वारा होनी है। यही शक्ति बहुत फास्ट सेवा कराएगी। इसलिए संकल्प शक्ति के ऊपर और अटेंशन देने की समझ दे रहे हैं। समझ देते हैं कि इन्हें व्यर्थ नहीं गंवाना है, स्व के लिए और औरों के लिए समर्थ संकल्प करके इन्हें बचाना है, इन्हें बढ़ाना है, इन्हें जमा करना है। ध्यान खिंच पा रहे हैं, मीठे परमात्मा की बहुत काम में आएगी। संकल्प की शक्ति से ही प्रयोगी बनेंगे। साइलेंस की पावर का प्रयोग करने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए, और इसका मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर। इसी से मनोबल हमारा बढ़ेगा। इस विधि से चलेंगे तो कल्याण के चमत्कार दिखाएंगे, जो वरदान हो जाएंगे। आत्माओं के लिए यह संकल्प शक्ति का प्रयोग वरदान सिद्ध हो जाएगा। हमें चेक करना है कि मन को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर है हमें। सेकंड में मन को जहाँ चाहो वहाँ, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इसमें हम कामयाब हो जाएंगे तो बहुत अच्छे अच्छे स्वयं प्रति भी और सेवा प्रति भी सिद्धि रूप दिखाई देंगे। जितना संकल्प शक्ति के जमा का खाता होना चाहिए उतना नहीं है। अभी साधारण अटेंशन है, साधारण संकल्प की तरह फिर बोल और कर्म भी साधारण ही चलते हैं। ये बाप दादा स्पष्ट कर रहे हैं। इसलिए मीठे कल्याणकारी परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि अलग अलग दृष्टि को बदलना, वृत्ति को बदलना, बोल को बदलना, कर्म को बदलना, वृत्ति को ठीक करना, इसकी मेहनत की जगह संकल्प शक्ति को ही पावरफुल बनाने की कोशिश करो, जिससे सब कुछ स्वतः ही कंट्रोल में आ जाएगा। मेहनत से बच जाएंगे। संकल्प शक्ति के महत्व को अच्छी तरह जानने की समझ देते हैं। ये ऊंचे से ऊंचा खजाना बाप ने दिया है। श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभकामना के संकल्प हमारा खजाना है, जिन्हें प्रयोग में लाना है। विधि पूर्वक करेंगे तो सिद्धि का अनुभव जरूर करेंगे। अभ्यास करते करते संकल्प की शक्ति इतनी महान हो जाएगी, जो सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में जो समय संपत्ति लगाते हैं, हलचल में भी आते हैं, थकते भी हैं, उससे मुक्त हो जाएंगे। सिर्फ श्रेष्ठ संकल्प की सेवा करो तो सब बच जाएंगे। इसलिए इसे ही बढ़ाने की समझ दे रहे हैं। संकल्प शक्ति को बढ़ाने से प्रत्यक्षता भी जल्दी होगी। सारे विश्व को संदेश पहुंचाना है। भगवान पढ़ाते हैं, भगवान चला रहे हैं। करावनहार परमपिता परमात्मा श्रेष्ठ कार्य करा रहे हैं। ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, जबकि ये स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है। सभी का बुद्धि का योग एक परमात्मा की तरफ जाना ज़रूरी है। उन्हीं संग बुद्धि का योग लगेगा तो आत्माएं पवित्र बनेंगी, मुक्त होंगी। अभी भी करावनहार मीठे परमात्मा गुप्त हैं, इसलिए संकल्प शक्ति से हर एक की बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हैं। सभी आत्माएं बोलने से नहीं सुनेंगी, नहीं समझेंगी, लेकिन संकल्प शक्ति से प्रभु का संदेश हम दे सकते हैं, बुद्धियों को परिवर्तित कर सकते हैं। आत्माएं साइलेंस की भाषा, साइलेंस की शक्ति, संकल्पों की शक्ति को सहज कैच कर सकती हैं। इसलिए करोड़ों की आबादी की बुद्धि परिवर्तन हो जाए, उसके लिए संकल्प शक्ति को सशक्त बनाना है। इसी विधि से प्रभु प्रत्यक्ष होंगे, चाहे अहो प्रभु कह के, चाहे बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो, लेकिन होंगे ज़रूर।
बाप दादा अभी भी फिर से अटेंशन हम आत्माओं का खिंचवा रहे हैं कि संकल्प शक्ति को बढ़ाओ, प्रयोग में लाओ, इसको एक्सपेरिमेंट करो, मन सेकंड में एकाग्र हो जाए, ये अभ्यास करो। क्योंकि समस्याएं अचानक आती हैं और अचानक आनी हैं। उसी समय अगर हमारा मनोबल होगा तो समस्या उसी समय समाप्त हो जाएगी, लेकिन पढ़ाई पढ़ाकर ज़रूर जाएगी। इसलिए सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं कि सारे दिन में मन बुद्धि को बीच बीच में एकाग्र करने का अभ्यास करते रहो। हम आत्माओं को परफेक्ट बनाने वाले अव्यक्त बाप दादा का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए